दोस्तों आज मैं द कैट इन द हैट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें मूवी के बारे में थोड़ा इंट्रो दिया जाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि पहाड़ों के बीच में एक एनविल नाम की सिटी है, जहाँ एक फैमिली में मॉम अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और वो दोनों बच्चे काफी शरारती भी हैं। खैर कहानी की स्टोरी शुरू होती है और हम एक कंपनी हम्बर फ्लूब रियल एस्टेट को देखते हैं। इसी बीच हम कंपनी में काम करने वाली एक लेडी जुआन को देखते हैं, जो कि अपने 2 बच्चों कॉनरेड और सैली के लिए बेबी सीटर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे हर कोई मना करके जा रहा था। साथ ही हम समझ पाते हैं कि इंट्रो में इसी के बारे में बताया था। अब यहाँ कंपनी का मालिक हम्बर फ्लूब सभी मेंबर से मीटिंग रखने को कहता है, जिसमें वो अपनी कंपनी में आए हुए नए मेंबर जिम का वेलकम करने लगता है। अब जैसे ही जिम उससे हाथ मिलाता है, उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही जिम को कंपनी से निकल जाने को कहता है। इससे हम समझ पाते हैं कि उसे अपने आसपास की हर चीज काफी साफ सुथरी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब हम्बर फ्लूब आज शाम होने वाली कंपनी की एक पार्टी के बारे में सभी को बताने लगता है, जो कि उसने डिसाइड किया था कि वो जुआन के घर होगी, जिस वजह से वो उससे कहता है कि वो अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर ले, लेकिन अगर उसे घर गंदा मिला तो वो उसे भी कंपनी से बाहर निकाल देगा। दूसरी तरफ हम जुआन के घर को देखते हैं, जहाँ कॉनरेड किचन में जाकर सारा सामान खराब कर देता है। घर में सैली एक जगह पर बैठी दिन भर के काम की लिस्ट तैयार कर रही होती है। तभी कॉनरेड ग्रोसरी पैकेट्स वाले सामान को अपनी बॉडी पर लगाकर स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से स्लाइड करने लगता है, लेकिन इस सब में उसकी बहन सैली उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। अब जैसे ही वो स्लाइड करता है, तभी घर पर जुआन आकर दरवाजा खोल देती है और वो घर से बाहर निकलकर कार में जाकर ठुक जाता है। पर इस सब में उनके घर का डॉग नेविंस घर से भागकर सिटी की तरफ निकल जाता है। ये सब देखकर जुआन कॉनरेड पर गुस्सा करती है और उसे मस्ती करने से मना करती है, लेकिन वो इन सब में सैली की गलती बताने लगता है। इसी बीच यहाँ लैरी नाम का आदमी नेविंस को लेकर आता है, जो कि जुआन का काफी अच्छा फ्रेंड भी था। साथ ही हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को डेट भी करते हैं। लैरी यहाँ कॉनरेड और सैली से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें अपने फेवर में लेने लगता है, लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते। लैरी असल में कॉनरेड को पसंद नहीं करता था, जिस वजह से वो जुआन से कहता है कि वो क्यों ना उसे चिल्ड्रन मिलिट्री एकेडमी भेज दे, लेकिन वो अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो उसे मना कर देती है। उसकी ये सब बात कॉनरेड सुन लेता है और लैरी से कहने लगता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। इस पर लैरी कहने लगता है कि वो जुआन को पसंद करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है और इन सब में उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं कि वो जुआन के सामने उसे कुछ नहीं कहता और पीछे सुनाने लगता है। अब लैरी के घर से जाने के बाद कॉनरेड अपनी मॉम से कहने लगता है कि लैरी झूठा है। अब रात की पार्टी के लिए कुकीज वाला भी आ जाता है। इसके बाद जुआन पार्टी की तैयारी करने लगती है। तभी उसे हम्बर फ्लूब का फोन आता है, जिसमें वो उसे तुरंत ही ऑफिस आने को कहने लगता है। जुआन अपने बच्चों की बेबी सिटिंग के लिए एक ओल्ड लेडी कुआन को बुलाती है और जाने से पहले कॉनरेड से मना करती है कि वो कोई भी शरारत ना करे। इस पर वो खुद भी अपनी मॉम से बहस करने लगता है। अब जुआन को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, जिस वजह से वो जाने के लिए निकल जाती है। इसी बीच वो अपने पड़ोसी लैरी को भी उसकी मीटिंग के लिए विश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जुआन के चले जाने के बाद वो कोई मीटिंग में नहीं जाता और घर में चला जाता है, यानी वो कोई जॉब नहीं करता और जुआन के सामने ऑफिस जाने का केवल नाटक करता है। साथ ही उसे ये सब करते हुए दोनों भाई बहन भी देख लेते हैं। खैर कुआन उन्हें टीवी देखने को कहती है और खुद न्यूज चलाकर देखने लगती है, जो कि उन्हें पसंद नहीं आती। अब दोनों बोर होकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी कुछ टाइम में बारिश शुरू हो जाती है और दोनों अभी भी खिड़की के पास ही बैठे हुए थे। तभी उन्हें ऊपर वाले कमरे से सामान गिरने की आवाज आती है। जैसे ही दोनों वहाँ चेक करने जाते हैं, तभी उन्हें वहाँ एक इंसानों के साइज की कैट मिलती है, जो कि उनसे बात भी कर रही थी। ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं और उससे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो मैजिकल कैट है, जो कि दूसरे डायमेंशन से आई है। अब कैट एक मशीन का यूज करके पता लगा लेती है कि कॉनरेड काफी शरारती है और सैली थोड़ी सीरियस। कुछ टाइम में वो कैट उनकी एक अच्छी फ्रेंड बन जाती है और वो तीनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। कैट कुआन को उठाकर उसे अलमारी के अंदर बंद कर देती है, ताकि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। इसी बीच कॉनरेड के घर में रहने वाली फिश बोलने लगती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। वो फिश उनसे कहती है कि जुआन ने कोई भी शरारत करने से मना करा है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और कैट उन्हें डांस करके काफी एंटरटेन करती है। काफी टाइम होने के बाद वो कैट कहने लगती है कि अब उसे जाना होगा। इस पर वो दोनों उसे जाने से मना करती हैं। इसके बाद वो कैट उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराती है, इससे वो उनके साथ मिलकर कुछ और टाइम एंजॉय कर पाएगी। साइन करने के बाद वो उन्हें घर के लिविंग रूम की तरफ ले आती है और सोफे पर जंपिंग करने को कहती है, लेकिन वो दोनों कहती है कि मॉम ने उधर जाने से मना करा है। अगर वो सोफे पर कूदे तो वो खराब हो जाएंगे, लेकिन कैट अपने जादू से उस सोफे के नीचे स्प्रिंग लगा देती है, इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखकर कॉनरेड उसके साथ साथ कूदना शुरू कर देता है। वो अपने साथ सैली को बुलाने लगता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। तभी उसे फिश याद दिलाती है कि उसकी मॉम ने जाने से पहले क्या कहा था, पर तभी कैट उस फिश को पकड़कर फ्लश कर देती है और सैली अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके वो भी उनके साथ एंजॉय करने लगती है। इसी बीच यहाँ लैरी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसे देखकर कैट छिप जाती है। लैरी किचन में जाकर काफी सारा खाने का सामान लेने लगता है। तभी घर में कैट होने की वजह से लैरी को
एलर्जी होने लगती है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। अब आगे सैली कैट से कहती है कि उन्हें पार्टी की तैयारी के लिए कप केक्स बनाने होंगे। कैट उन्हें एक शो दिखाते हुए कप केक्स बनाना सिखाने लगती है। कैट कप केक्स बनाने वाली एक मशीन लाती है और उसे रेडी करके किचन के ओवन में रख देती है। कुछ टाइम बाद अचानक ओवन का सामान ब्लास्ट हो जाता है। इससे पूरा किचन काफी गंदा हो जाता है। यह देखकर सैली कैट से ये सब साफ करने को कहती है, जिस पर कैट अलमारी से जाकर जुआन की नई ड्रेस ले आती है जो कि वो आज रात पहनने वाली थी। वो उसे सफाई शुरू कर देती है, जिसे देखकर कॉनरेड और सैली काफी गुस्सा हो जाते हैं। इसी बीच फिश भी बाहर आ जाती है और उन्हें डांटने लगती है। अब कैट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घर के अंदर एक रेड कलर का बड़ा बॉक्स लाती है, जिसके अंदर से कैट थिंग 1 और थिंग 2 नाम के 2 बच्चों को निकालता है जो कि सफाई में मदद करने वाले थे। कॉनरेड उस बॉक्स को देखकर उसे खोलने लगता है, लेकिन कैट उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये बॉक्स उसके डायमेंशन में जाने का रास्ता है। जिसके बाद वो एक मैजिकल ताले को उसके ऊपर लगा देते हैं। अब वो दोनों बच्चे सफाई शुरू करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक करने के बजाय वो घर को और भी बुरी तरह से गंदा करने लगते हैं। उन दोनों की शरारतों को देखते हुए कॉनरेड और सैली उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आते और पूरे घर का सामान खराब कर देते हैं। इसी बीच कॉनरेड उस बॉक्स के ताले को खोल देता है। इसके बाद वो मैजिकल ताला नेविन्स के कॉलर में जाकर अटक जाता है। घर की ऐसी हालत देखकर सैली जुआन को फोन करने को कहती है, लेकिन कॉनरेड उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। तभी थिंग 1 और थिंग 2 मिलकर नेविन्स को घर के बाहर फेंक देते हैं और वो फिर से सिटी की तरफ चला जाता है। बॉक्स का ताला हटने की वजह से वो खुलने लगता है। इस पर कैट कहती है कि वो ताला ही इसे रोक सकता है। दूसरी तरफ हम लैरी को देखते हैं, जिस पर बहुत ही ज्यादा कर्ज था, लेकिन वो जुआन के सामने अभी भी शो ऑफ करता था। तभी उसके घर कर्जदार आते हैं और उसकी टीवी को लेकर चले जाते हैं। इसी बीच वो घर के बाहर नेविन्स को देखता है और जुआन को फोन पर बता देता है कि उसके बच्चे घर में शैतानी कर रहे हैं और नेविन्स बाहर घूम रहा है। पर वो उससे कहता है कि वो नेविन्स को पकड़ लेगा। इधर जब तक वो तीनों ताला वापस लाते इतने टाइम में वो क्वान को बॉक्स के ऊपर रख देते हैं ताकि बॉक्स से कुछ चीज बाहर ना आए। फिर वो तीनों मिलकर नेविन्स को ढूंढने निकल जाते हैं, जो कि उन्हें आगे जाने पर एक जगह पर मिल जाता है। तभी यहाँ वो फिश उन्हें बताने लगती है कि अगर उन्होंने घर ठीक नहीं किया तो हम्बर फ्लू वो जुआन को जॉब से निकाल देगा और हम सब सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन कैट उसे चुप करा देता है। इसके बाद कैट यहाँ नेविन्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचकर दूर भाग जाता है। तभी सैली को घर में नोटिस करती है कि आज उसकी फ्रेंड का बर्थडे है और उसने उसे इनवाइट नहीं किया, जिस पर वो थोड़ा अपसेट होती है। अब बर्थडे पार्टी वाले बच्चे घर के बाहर आने लगते हैं, जिनसे छिपने के लिए कॉनरेड और सैली तो एक जगह छिप जाते हैं और कैट भी पेड़ के सहारे लटक जाती है। तभी बच्चे उसे एक टॉय समझकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। कॉनरेड उसे बचाने के लिए कुछ टॉफी गिरा देता है, जिससे बच्चे टॉफी उठाने में लग जाते हैं और वो तीनों बचकर निकल जाते हैं। अब नेविन्स का पीछा करते करते वे एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ से उनके सामने लैरी उसे उठाकर ले जाता है। ये देखकर कॉनरेड और सैली गुस्सा होते हैं और वो कैट से उसका पीछा करने को कहते हैं। तभी कैट अपने जादू से एक टॉय कार बना लेती है, जिससे वो उसका पीछा शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ घर में हम उस बॉक्स को देखते हैं जिसके ऊपर क्वान लेटी हुई थी। अचानक वो खुल जाता है और उसमें से कुछ लिक्विड जैसी चीजें निकलने लगती हैं। इधर कुछ आगे जाने पर वो तीनों शैतानी करने लगती हैं और तीनों अलग अलग उसे ड्राइव करने को कहने लगते हैं। इससे कुछ आगे जाने पर उनकी कार ही टूट जाती है, लेकिन वो लैरी के पास तक पहुंच चुके थे। तभी वो देखते हैं कि लैरी हम्बर फ्लूफ के ऑफिस तक आ गया है। असल में वो नेविन्स को यहाँ लेकर इसीलिए आया है ताकि वो जुआन के सामने इंप्रेशन जमा सके। वो तीनों जल्दी से प्लान बनाते हैं और कैट जाकर चालाकी से नेविन्स को उससे ले लेती है। लैरी उनका पीछा भी करता है, लेकिन वो तीनों उससे बचते हुए एक क्लब पार्टी में आ जाते हैं। लैरी इन सबसे काफी परेशान हो जाता है और जुआन को सब बातें बता देता है। साथ ही वो उसे घर की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो घर का हाल दिखा सके। इधर कॉनरेड नेविन्स के गले से ताला निकाल लेता है और यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए थिंग 1 और थिंग 2 भी आ जाते हैं, जो कि लैरी की कार लेकर आए थे। दूसरी तरफ उस लिक्विड की वजह से पूरा घर कैट की दुनिया के रूप में बदलने लगता है, जिससे हर चीज अब मैजिकल बनने लगती है। इधर कॉनरेड दोनों थिंग से कहता है कि हमें मॉम को घर जाने से रोकना होगा। इसके बाद दोनों उसे रोकने चले जाते हैं। वो पुलिस का भेष बनाकर जुआन की गाड़ी को रोक देते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करने लगते हैं। इसी बीच कॉनरेड चुपके से गाड़ी लेकर निकल जाता है, लेकिन लैरी अपनी कार को पहचान लेता है और पुलिस की बाइक लेकर उनका पीछा करने लगता है। इधर वो तीनों जब घर पहुंचते हैं तो घर अब किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लग रहा था। लैरी यहाँ आ जाता है, लेकिन वो कैट से डरकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर कैट उन्हें बताता है कि ये सब उस बॉक्स के खुल जाने से हुआ है। इस पर वो डिसाइड कर दें कि वो जल्दी से उस बॉक्स को ढूंढकर बंद कर देंगे, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो दोनों कैट को फॉलो करते हुए क्वान के पास आ जाते हैं, जो कि इस वक्त घोड़े बेचकर सो रही थी। इसके बाद वो तीनों उसके ऊपर बैठकर राइड करके बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। कॉनरेड और सैली उसे बंद करने जाते हैं और किसी तरह उसे आखिर में ताला लगाकर बंद कर देते हैं। बॉक्स बंद होने के बाद घर नॉर्मल तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का सामान पूरी तरह से टूटकर डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे देखकर दोनों भाई बहन काफी दुखी होते हैं और अपनी ही गलती मानने लगते हैं। दूसरी तरफ लैरी भी एक पाइप के रास्ते से घर से बाहर निकल जाता है, जो कि इस वक्त काफी गंदा लग रहा था। इधर
इधर कॉनरेड और सैली काफी दुखी होती है और कैट से घर से निकल जाने को कहती है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। अब वो अपनी मॉम के सामने तैयार हो जाते हैं अपनी गलती मानने के लिए। तभी कैट यहाँ एक मैजिकल मशीन लेकर आती है जो कि घर को फिर से नया जैसा बना देगी। उसके साथ साथ यहाँ थिंग 1 और थिंग 2 भी आ जाते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर फिर से घर को अच्छा बना देते हैं। साथ ही कैट अपने जादू से उन्हें भी साफ करके रेडी कर देती है। घर को फिर से ठीक देखकर दोनों भाई बहन काफी खुश होते हैं और कैट को थैंक्स कहने लगते हैं। इसी बीच थिंग 1 और थिंग 2 उसी मैजिकल बॉक्स के अंदर वापस से अपनी दुनिया में चले जाते हैं। कुछ टाइम में जोआन भी यहाँ पहुंच जाती है और उसी आदत देखकर कैट घर के पीछे के रास्ते से चला जाता है। जोआन घर को फिर से ठीक देखकर काफी खुश होती है, लेकिन लैरी फिर से आकर उसे बताने लगता है कि उसके बच्चे ठीक नहीं है। लेकिन इस बार जोआन उसकी नहीं सुनती और लैरी को घर से बाहर कर देती है। शाम के वक्त कंपनी के लोग पार्टी के लिए आते हैं और इतनी अच्छी पार्टी देखकर हम्बर फ्लूक भी जोआन से काफी खुश होता है। मूवी के आखिर में जोआन अपने बच्चों के साथ मिलकर मस्ती करने लगती है और दूसरी तरफ कैट शहर से बाहर जा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।